होगी। फिर इधर से आते रहते हैं फिल्म स्टार्स, जैसे कि अभी आते हैं हाँ मिठुन जी, हमारे मिठुन जी तो रह ही गए। मिठुन जी तो हमारे बंगाल में बहुत फेमस डायलॉग है, নার্সারি থেকে শুরু হাফ প্যান্টে গরু ফুল প্যান্টে মা গরু, নার্সারি থেকে শুরু ফুল হাফ প্যান্টে গরু ফুল প্যান্টে মা গরু, কি বুঝলে পারো দেবদাস তো একটা গরু। फिर गुलशन ग्रोवर जी, उनके पास तो यूनिवर्सिटी में कैश लग गया, पता है ना सबको, तो इस बार जेल से बोल बैटमैन हर वैलेंटाइंस डे के दिन कुछ ना कुछ होता है, मेरे ऊपर कैश लग जाता है। इस बार वैलेंटाइंस डे के दिन मैं जेल में हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कोई मेरा यह फूल किसी को दे दे, ताकि कोई मुझे हाँ बोल दे। फिर वो जेल से भागते भागते गए, फिर पीछे पुलिस थे, एक लड़की को पकड़ा। बैटमैन मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, जल्दी से ये प्लास्टिक का फूल ले, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ के फिर से जेल में डाल देगी। पसंद नहीं आया तो कल जेल में वापस दे देना, बाय बाय। अब क्लासेस तो होते रहते हैं, वैलेंटाइंस तो खत्म हो गया, सारे खत्म हो गया, सेमेस्टर का टाइम आ गया, क्लासेस तो शुरू हो गया ना। तो क्लासेस में अब क्या हो कि मैकेनिकल का क्लास शुरू हुआ। मैकेनिकल में अशोक कुमार जी है मैकेनिकल के टीचर, वो क्लास ले रहे हैं। बेटा मैं तुम्हारा मैकेनिकल का टीचर हूँ, एंड बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बेटा द मैकेनिक्स ऑफ अनस्टेबल बॉडीज। मुन्ना भाई वहाँ स्टूडेंट थे। अच्छा मुन्ना, मुन्ना तुम मुझे बताओ मुन्ना कि लेट अस कंसिडर दैट यू एंड आई आर सेलिंग ऑन ए बोट, and suddenly Munna the boat starts to sink. At this condition Munna, find the center of gravity of the boat. अरे सर मगर मैं आंसर किसको दूं, आपको तो तैरना ही नहीं आता है। फिर फिजिक्स क्लास में गए, फिजिक्स क्लास ले रहे थे हमारे शत्रुघ्न जी, नहीं हमारे धर्मेंद्र जी। स्टूडेंट्स मैं तुम्हें चुन चुन के सबसे टफ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि कोई आंसर न दे पाए। मुन्ना मुन्ना तुम मुझे बताओ, मुन्ना तुम मुझे न्यूटन के 3 लॉ बताओ मुन्ना। अरे सर टेंशन क्यों लेते, न्यूटन के 3 लॉ। अब फिल्म देखते ना, फिल्म वहाँ क्या हीरो और विलन का फाइट होता है। पहले विलन हीरो को मारता है एक मुक्का, फिर हीरो दूर जाकर गिरता है, फिर वो उठ के विलन को मारने आता है ना, मगर इसमें लॉ का मुन्ना। अरे टेंशन क्यों लेता, बता रहा हूँ ना। आपने देखा पहले ना विलन ने हीरो को एक मुक्का मारा तो वो दूर जाकर गिरा, ये था फर्स्ट लॉ। और वो कितने दूर जाकर गिरा, ये था सेकंड लॉ। और वो उठकर फिर विलन को मारा ना, ये था थर्ड लॉ। अब इलेक्ट्रिकल क्लास ले रहे शत्रुघ्न सिन्हा जी। हाँ खामोश, किसी ने भी एक आवाज की तो उसे शिप में डाल के शिफ्ट करके फेंक दूंगा। हाँ अरे मन्ना तुम मुझे बताओ, तुम तो सर्किट के साथ रहते हो, तुम्हें तो इलेक्ट्रिकल का अच्छा जानकारी होगा। तुम मुझे बताओ कि जो मोटर होता है, मोटर का चक्का क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? अरे सर ये जो मोटर होता है उसका चक्का एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब सोच गलत जवाब है, किसने बताया तुम्हें? अरे सर आप समझे नहीं, आप सोचिए मोटर के उस पर बैठे, मैं मोटर के इस पर बैठा हूँ, तो आपकी तरफ से वो एंटी क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से वो क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर केमिस्ट्री क्लास ले रहे थे हमारे जानी, आमी केमिस्ट्री जानी। मुन्ना तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दिया जाए तो क्या होगा? मुन्ना ने कहा अरे सर अगर आप मुझे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दिए ना तो लिक्विड मेरे को जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन मुझे मरने नहीं देगा। फिर फाइनली मैथ्स क्लास, दिस इज जस्ट अ जोक, डोंट टेक बाय हार्ट, दिस इज जस्ट अ मैथ्स, जस्ट अ जोक। मैथ्स क्लास ले रहे थे हमारे दिलीप कुमार जी।
ए भाई, मैथ्स क्लास से जनरली सब भागते हैं, मैथ्स फोबिया रहता है जनरली लाइफ साइंस के लोगों को, मेरा तो बहुत है, मैं तो भागते रहता हूँ। ए भाई कहाँ जा रहे हो भाई, मैथ्स क्लास तो सुनकर जाओ, मेरा मैथ्स क्लास तो सुनकर जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा आज तुम्हें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये मैथ्स क्लास को ही मिस मत करना। तो मुन्ना भाग रहा था, ए मुन्ना ना रुक जा, इधर इधर इधर, तुम तो मेरा एक क्लास भी अटेंड नहीं करता हो मुन्ना, तुम्हें तो मैथ्स का मतलब ही नहीं पता होगा मुन्ना। तुम मुझे अच्छा तुम मुझे बताओ कि मैथ्स का मतलब क्या होता है मुन्ना, मैथ्स का मतलब क्या होता है। अरे सर, आपने मुझे पकड़ ही लिया तो आज मुझे बताना पड़ेगा मैथ्स का मतलब क्या होता है। मैथ्स का मतलब होता है मेंटली असाइन टीचर्स हैरेसिंग स्टूडेंट्स, इसीलिए हम भागते हैं। फिर इसी तरह से क्लास होते रहे, तो फाइनली एग्जाम भी आया, तो सप्ली तो फेल तो होना ही था, तो हमारे सुनील शेट्टी जी फेल हो गए। तो रीजन अब पता चला क्यों फेल होते हैं हर बार। तो अशोक कुमार जी के पास शिकायत लेके पहुंचे, सर मैं तो हर बार क्यों फेल हो जाता हूँ, मैं तो हर बार अपने सारे पेपर भर देता हूँ सर, एक्स्ट्रा शीट भी भर देता हूँ, फिर आप मुझे फेल क्यों करवा देता सर, फेल क्यों करवा देता आप मुझे सर। अशोक कुमार जी ने कहा, बेटे तुम हर शीट भर देते हो, हर पेपर भर देते हो ये लिख के कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं भैंस हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। थैंक यू।